सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर का वचन हमें लगातार प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ने के विषय में सिखाना चाहता है। हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाना चाहता है कि जब तक उनकी प्रार्थना का उत्तर ना मिले वो लगातार प्रार्थना करते रहें और हियाव न छोड़ें। ये चीज़ सिखाने के लिए वो एक दृष्टांत के रूप में, एक कहानी के रूप में उन्हें सिखाना चाहता है। वो एक अधर्मी न्यायाधीश और विधवा स्त्री की कहानी को एक दृष्टांत के रूप में कहता है। वो कहता है कि किसी नगर में एक न्यायाधीश रहता था और वो परमेश्वर से नहीं डरता था और ना मनुष्यों की परवाह करता था। और उस नगर में एक विधवा स्त्री भी रहती थी जो बार बार उसके पास आकर उससे कहती थी कि मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से बचा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि एक नगर में एक ऐसा न्यायी रहता था जो परमेश्वर से न डरता था और न मनुष्यों की परवाह करता था। लेकिन उसी नगर में एक विधवा स्त्री भी थी जो क्या करती थी, बार बार उसे आकर परेशान करती थी और उसे कहती थी कि मेरा न्याय चुका। एक दिन उस व्यक्ति ने अपने मन में सोचा कि मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूँ और न मनुष्य की परवाह करता हूँ, फिर भी ये विधवा स्त्री आकर बार बार मुझे परेशान करती है। ये रात को आती है, दिन को आती है, सुबह को आती है, शाम को आती है, बार बार आकर मुझसे कहती है कि मेरा न्याय चुका और ये इसने मेरा नाक में दम कर दिया है। वो आदमी फिर सोचता है कि ये बार बार आकर मुझे परेशान ना करे, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसका न्याय चुकाऊंगा। अंत में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि जब ये अन्यायी न्यायाधीश, जब ये अधर्मी न्यायाधीश उस विधवा स्त्री का न्याय चुका सकता है तो क्या हमारा परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? क्या वो अपने बेटी और अपने बेटों का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, रात दिन उसे प्रार्थना करते हैं? प्रभु यीशु मसीह आगे कहता है कि क्या वो उनके विषय में देर करेगा? वो कहता है कि वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस कहानी के द्वारा जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा था कि तुम परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो, बार बार प्रार्थना करो, जब तक तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता। उस अधर्मी न्यायाधीश ने उसका न्याय चुकाया, तो क्या हमारा परमेश्वर हमारा न्याय न चुकाएगा? जिसने हमें अपने हाथों से सृजा है, जिसने हमें अपने हाथों से पैदा किया है, क्या वो हमारा न्याय नहीं चुकाएगा? जिसने हमें बेटी और बेटा होने का अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, आज इस कहानी के द्वारा मैं भी आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी बीमारी से चंगाई पाने के लिए, अपने बंधनों से आज़ाद होने के लिए, अपने छुटकारे के लिए अगर आप बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु का वचन आज आपसे कहता है, इस कहानी के द्वारा आप हियाव न छोड़ें, आप हिम्मत न छोड़ें और आप लगातार प्रार्थना करते रहें, तब तक प्रार्थना करते रहें जब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता। आप सुबह शाम प्रार्थना करें, दिन रात प्रार्थना करें, हर समय प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा में लगातार प्रार्थना करते रहो। आप हमेशा प्रार्थना करते रहें कि प्रभु मेरा न्याय चुका। आप इस एग्जाम्पल को देख करके, इस उदाहरण को देख करके परमेश्वर को याद दिलाएं कि प्रभु जैसे एक विधवा स्त्री का न्याय उस अधर्मी न्यायाधीश ने चुकाया था, प्रभु तू तो हमारा परमेश्वर है, तू हमारा पिता है, तू हमारा न्याय चुका। आप बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।